नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल केमिकल लोचा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले जो लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine with each other to form new compound, it is called chemical reaction। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़कर कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं जिनका जो मूल गुण हो पहले से जो एलिमेंट्स थे उनसे अलग हो। जिस कंपाउंड का जो मूल गुण, जो कंपाउंड हमारा बना है उसका मूल गुण पहले से उपस्थित एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपस में उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है उनसे अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या तत्व कंबाइन विथ ईच अदर, जब एक दूसरे से जुड़कर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, नया यौगिक बनाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसे हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2H2 प्लस O2, ये हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो वाटर बनता है। अब ये गैसियस, ये लिक्विड, तो ये भी हम देख रहे हैं कि इनका जो मूल गुण है अलग है। जैसे अब देखिए, हाइड्रोजन हल्की गैस होती है, वाटर हल्का होता नहीं है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है, वाटर जीवनदायिनी गैस नहीं है। हम सांस में भाप नहीं ले सकते, हमें ऑक्सीजन ही लेना है। CO2 मतलब C, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेकर ग्लूकोज बना सकते हैं। ऑक्सीजन हम सांस में ले सकते हैं, लेकिन क्या इन दोनों का गुण इसमें है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कार्बन एक सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड या यौगिक बनाए तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है अगला बात कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने के तरीके को ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब क्या हुआ कि अपने क्लास 7th 8th में पढ़ा ही होगा, कार्बन CARBON लिखना है, हाइड्रोजन HYDROGEN लिखना है। तो इनको अगर लिखना हो बड़े से में कि वाटर कैसे बना, तो हम पूरा प्रोसेस लिखें चलें, इतना टाइम नहीं होता। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना दिया गया कि हाइड्रोजन के दो दो एटम वाले हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और दो एटम वाले ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना देखिए हमने बोला, लिखा कैसे है? 2H2 प्लस O2 इक्वल्स 2H2O। बोलने में क्या था? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिलकर वाटर का दो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और लिखा कैसे गया? 2H2 प्लस O2 इक्वल्स 2H2O। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम चार चीज़ें बस लिख देते हैं। पहला, फिजिकल स्टेट लिख दीजिए। दूसरा, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर चेंज का लिख दीजिए। तीसरा, कंडीशन लिख दीजिए। और चौथा, बैलेंसिंग कर दीजिए। आपके बुक में हालांकि ये 3 ही दिया है,
लेकिन चौथा ये भी है कि उनको बैलेंस रहना चाहिए। तो फिजिकल स्टेट, जैसे जब हमारा ये रिएक्शन हुआ, इसके आगे हम अगर जी लिखें, इसके आगे जी लिखें और इसके आगे एल लिखें, तो फिजिकल स्टेट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए पहले उसमें उपस्थित एलिमेंट्स और कंपाउंड का फिजिकल स्टेट लिखना होता है। पहले फिजिकल स्टेट, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ है या नहीं, उसके लिए बस एक डेल्टा बना देते हैं। और समटाइम्स कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हुआ है, या कितना टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब किया है, या कितना एक्सहेल किया है। ठीक है ना, एक्सहेल मतलब अ, वापस छोड़ना, मतलब एक होता है एनर्जी निकलना, एक एनर्जी होता है सोखना। तो ये हो गया। तीसरा लीजिए कंडीशन, किस कंडीशंस में हुआ है। जैसे यहाँ पे तो सिंपल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ केमिकल इक्वेशन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे एक देख लीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O, 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता ही है, साथ में यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, सन लाइट। तो ये है कंडीशन। किन कंडीशन में हुआ, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ लाकर हम ग्लूकोज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें वो कंडीशन नहीं मिलेगी। हमें सनलाइट मिल जाएगा, परंतु साथ में हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, और वो कंडीशन चाहिए उतना टेम्परेचर जो भी हो। तो टेम्परेचर, क्लोरोफिल और सनलाइट, ये हो गया हमारा कंडीशन। चौथा होता है बैलेंसिंग, जो कि हमने यहाँ पे किया है कि दोनों साइड के एलिमेंट्स यहाँ पे भी देख लीजिए। पहला ये देख लीजिए 2s2 मतलब 2 और 2, टोटल 2 to 4 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 to 4 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, उसके पीछे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 है, तो 2 हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, तो 12 और 6 18। यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 12 और 6 18। ये है फार्मूला सही। तो 6 इधर 18 थे, इधर 6 6 2 जा 12, टोटल 18। हाइड्रोजन का देख लेते हैं, 6 2 जा 12, टोटल 12। तो ये बैलेंस है। ओके, तो इस तरह से मोर इन्फॉर्मेशन कैसे जा सकती है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब आइए हम सीखते हैं जो चौथा है, बैलेंसिंग करते कैसे। ये भी तो हमें पढ़ना है कि हम बैलेंसिंग कर कैसे सकते हैं। कोई अनबैलेंस रिएक्शन आ गया तो उसे बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं। हमें ये पता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, परंतु क्या इसमें सब बैलेंस है ना, बैलेंस तो नहीं है, सब चीज़ें बैलेंस नहीं है। जैसे बैलेंस करेंगे, आइए करते हैं। तो सबसे पहले कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए, आपके बुक में कोई दूसरा तरीका लिखा होगा, लेकिन हम जिस तरीके का, कोई एक एलिमेंट पकड़ लीजिए जिसकी जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत कम है। तो इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही बैलेंस किया जाता है। कोई भी इक्वेशन हो उसमें पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बाकी सब अपने यहाँ बैलेंस हो जाते हैं लगभग। फिर लास्ट में 1 2 बचते हैं तो कर लिया जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन पकड़ते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 12, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड इधर 12। तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं, उसके पीछे 6 लिख दिए, तो हमारा हाइड्रोजन तो डन। अब हमने आपको बोला कि इसके बाद ऑक्सीजन करते हैं, तो ऑक्सीजन देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 6 + 2 8 ऑक्सीजन, 8 अलग है और 2 अलग है। इधर देखते हैं 6 + 2 बैलेंस। ऑक्सीजन तो अभी हमें बैलेंस समझ में आ रहा होगा, तो ऑक्सीजन को अभी स्टे कर लेते हैं। अगर जो बैलेंस है उसको रोक देंगे। अब तीसरा एलिमेंट है कार्बन। इधर देखिए ऑक्सीजन 6
2, 6 2। कार्बन करते हैं, कार्बन इधर 6 है और इधर ओनली 1, तो कार्बन के पीछे हम लगाएंगे 6, तो हो गया कार्बन बैलेंस। अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन 6 2 जा 12, 12, ऑक्सीजन 6, 6 2 जा 12, इधर 12, इधर ऑक्सीजन 12, इधर ऑक्सीजन 6, तो 12 6 18, इधर 6 + 2 कम है, तो इसके पीछे अगर हमने कोई नंबर लगाया तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जो अकेला पड़े ना उसी में पूरा अपना मैथमेटिक्स लगा देना चाहिए। तो हमें 6 तो हैं, मतलब ये वाला बैलेंस है, तो इस बार मत ध्यान दो। इधर 12 है, इधर 2 है, 2 को 12 बनाने के लिए पीछे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन बैलेंस। इधर है, हम जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो मीथेन बनाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हमने बोला ही है हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, पीछे 2 लगा दो। कार्बन एक ही था, कोई दिक्कत नहीं है। Na + Cl2, तो Na एक है, Cl एक है इधर, इसके पीछे हम 2 लगा देंगे क्योंकि जो कम है उसी को तो आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पीछे 2 लगाएंगे, Cl हमारा बैलेंस हो गया। अब Na इधर 2 हो गया, इधर एक ही रह गया, इसके पीछे 2 लगा देंगे, 2Na + Cl2 = 2NaCl, साधारण नमक। ओके, तो बैलेंसिंग इस तरीके से होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप होता है। अभी ऐसे समझिए, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े, संयोग करें, जुड़े जाएं। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन, जब कोई एलिमेंट टूट जाए। अभी हम लिख के समझाएंगे आपको। फिर तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को उठा के उसकी जगह पर बैठ जाइए आप कुर्सी पर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 लोग उठे और एक दूसरे की जगह पर बैठ जाए। 2 लोग यहाँ बैठे थे, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, इनमें से एक उठा यहाँ बैठ गया, इनमें से एक उठा यहाँ बैठ गया। अब भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन स्थान 2 लोगों का चेंज हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर 2 और होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं, आइए समझते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या अधिक एलिमेंट आपस में जुड़े, कंबाइन हो, मतलब जुड़ना का मतलब समझ रहे हैं, तो 2 चीज़ों को आपस में ऐड कर दिया जाए, 2 + 2 = 4, तो ये 2 + 2 = 4, ये है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। 2H2 + O2 = 2H2O, C + O2 = CO2, CaO + CO2 = CaCO3। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स आपस में मिले और तीसरे टाइप का एक एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट नहीं कंपाउंड ही बनाते हैं, कंपाउंड बना दिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more elements combine with each other to form a new product or to form a new compound is called the combination reaction। लिख लीजिए, when 2 or more elements or compounds combine with each other to form a new product is called combination reaction। सेकेंड है हमारा decomposition reaction। when any compound breaks down in 2 or more elements or compounds, this is called decomposition reaction। जब 2 या जब कोई कंपाउंड, कोई यौगिक टूट कर
दो या दो से अधिक तत्वों एलिमेंट्स में टूट जाता है या कंपाउंड्स में टूट जाता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल, यही देख लेते हैं। 2H2O ब्रेक्स डाउन होने पर 2H2 प्लस O2 बन जाएगा। NaCl ब्रेक डाउन होने पर Na प्लस Cl में टूट जाता है। When any compound breaks down in two or more element, then this is called decomposition reaction, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, लिख देते हैं हिंदी भी, आप देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो जब कोई कंपाउंड में दो या कुछ एलिमेंट्स आपस में जुड़े रहते हैं, फिर जब हम तीसरे एलिमेंट से उनका रिएक्शन कराते हैं और वो उन पहले से कंपाउंड में प्रेजेंट किसी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे डिस्प्लेस कर देता है। जैसे दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, इनमें से एक को हटाकर कोई दूसरा उंगली हम ला दें, ये भी दो है, अब भी दो है, पहले भी दो थे, अब भी दो हैं, तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस मतलब उस जगह से हटाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाना। आइए एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, कोई एसिड ले लीजिए, HCl को जब हम Na से रिएक्शन करा देते हैं तो ये NaCl प्लस H2 में विखंडित हो जाता है। तो 2HCl कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो शायद हो जाएगा 2Cl 2Na 2H, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा चौथा टाइप का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस इंटू का साइन रख दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन रख दीजिए, यहाँ पे जीरो का साइन रख दीजिए और एंड का साइन रख दीजिए। यहाँ से प्लस उठाइए और इस एंड की जगह पे रख दीजिए। चलिए पहले वही प्लस और एंड रखते हैं, तो यहाँ पे एंड कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉस के साथ प्लस था, ये प्लस यहाँ पे सर्कल के साथ चला गया, जीरो के साथ चला गया, तो वहाँ पे जिसके साथ गया तो वहाँ पे क्या था, एंड का साइन था, एंड आ गया क्रॉस के साथ, प्लस यहाँ चला गया, तो ये इसने डबल डिस्प्लेसमेंट किया, इसकी जगह पे वो, उसकी जगह पे वो। जैसे दो दोस्त हैं, पहले से हम लोग दो लोग बात कर रहे हैं, दो लड़के और हैं, उनमें से एक मेरा अच्छा दोस्त है, एक आपका अच्छा दोस्त है। हम दोनों आप साथ में बैठे हैं, लेकिन जब दो लड़के आए तो जिसमें से एक मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ चला गया, जो दूसरा दोस्त है वो आपके साथ, हम अब भी डबल हैं, आप भी डबल हैं, परंतु अब आपके साथ कोई और हो गया। हमारे साथ आप थे, आपके साथ हम थे, लेकिन हमारे साथ कोई और हो गया और आपके साथ कोई होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। वो दोनों भी आपस में साथ थे, लेकिन वो दोनों भी अलग हो गए, एक मेरे साथ एक आपके साथ, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH का जब रिएक्शन होता है तो Cl यहाँ से रिमूव होकर OH की जगह बैठ जाता है, NaOH था, NaCl हो गया, और OH वहाँ से रिमूव होकर H के साथ आ जाता है, तो H2OH, HHO मतलब H2H, H2O। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला टाइप देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों क्या होते हैं, आइए देखते हैं। पांचवा टाइप, तो पांचवा प्रकार है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन में पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसीलिए जब हम ऑक्सीडेशन होगा तो ज़्यादातर देखेंगे ऑक्साइड ही बनते हैं, ठीक है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे HCl से H रिमूव हो गया, Cl2 और H2 अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कार्बन का ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए या किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसका रिडक्शन हो जाता है, या फिर जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसका रिडक्शन होता है। ये दोनों कंडीशन रिडक्शन के हैं। तो Cl2 प्लस H2, जैसे उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जब कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ, तब हम देख रहे हैं कि ये भी एक रिडक्शन अभिक्रिया है। तो रिडक्शन अभिक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन निकलता है। दैट्स इट। रिडॉक्स रिएक्शन, तो कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़ते हैं, जैसे पानी का बनना, तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ और वाटर बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ दोनों हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। हम दो टाइप के और रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्मावशोषी अभिक्रिया, उष्मावशोषी मतलब देखिए उष्मावशोषी, और ये है उष्माक्षेपी। उष्मावशोषी हिंदी में आपने पढ़ा होगा अवशोषण, अवशोषण मतलब सोखना, खींचना, एब्जॉर्ब करना। एंडोथर्मिक, एंड मतलब क्या होता है, जहाँ खत्म हो जाए, मूवी देखते हैं उसमें लिखा है ना दी एंड, तो वही चीज़ है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट जाके एंड हो जाए, दम तोड़ दे, खत्म हो जाए हीट, और वहाँ पे थोड़ा ठंडक का महसूस हो, तो वही है एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब द हीट, वो रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करना है। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। अब आप सोच रहे हो फोटोसिंथेसिस कैसे, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो आपने बचपन से जब से साइंस पढ़ रहे हो तब से पढ़ा होगा कि जितने प्लांट रहेंगे उतना मौसम ठंडा रहेगा। तो सूर्य की जो हीट आती है ना, उसी हीट को तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी हीट को वो खींच लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हीट विल बी एब्जॉर्ब। फोटोसिंथेसिस के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य की ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाती है, उनके स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है और तब ग्लूकोज के अंदर एनर्जी के रूप में बन जाती है। तो ये होता है उष्मावशोषी या एंडोथर्मिक। फिर आता है एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी। अक्षेप मतलब जानते हैं, फेंकना या छोड़ना या निकलना। तो एक्सो मतलब एग्जिट, किसी ऐसा रिएक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें
एनर्जी एग्जिट हो, एनर्जी बाहर निकलेगी। आप सांस लेते हैं, आप अपने सांसों को महसूस कीजिए, वो थोड़ा गर्म लगता है। क्यों लगता है? और लकड़ी जलाते हैं, थोड़ा सा हीट निकलती है। लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ऊष्मा खेती या एक्सोथर्मिक, जहाँ पे थर्मल जाके एग्जिट हो, थर्मल एग्जिट हो, दैट इज द रिएक्शन इन विच रिलीजेस द हीट। वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कोरोजन के बारे में। व्हाट इज कोरोजन? तो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल मॉइस्चर से या फिर वाटर से या फिर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका रंग थोड़ा बहुत, उसका जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है, सबसे अपर लेयर होता है, उसी का रंग थोड़ा सा चेंज कर देता है। और क्योंकि वो एक नया कंपाउंड बना देता है, उसी मेटल का ऑक्साइड। तो क्या है कोरोजन? कोरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन दैट अकर्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ देयर एनवायरनमेंट लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल। तो ये टिपिकली देखा जाए तो ये किसी भी मेटल के ऊपरी लेयर से रिएक्शन करके उसका कलर बदल देता है। जैसे आप जंग लगना भी कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जब मेटल जो आयरन होता है, आयरन पे वाटर या ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो जंग लग जाता है। कॉपर देखते होंगे, कॉपर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन करके ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कोरोजन क्या है? कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का थोड़ा बहुत कलर बदल जाता है। तो ये जो कोरोजन है और रस्ट है, इन सब में क्या डिफरेंस है? तो रस्ट इज अ टाइप ऑफ कोरोजन दैट अकर्स व्हेन आयरन एंड अदर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। रस्ट क्या है? वो जब रस्ट एक टाइप कोरोजन है जिसमें आयरन या कोई और मेटल एयर से रिएक्शन करता है। और कोरोजन लगभग जितने मेटल्स हैं सब में होता है। तो कोरोजन सभी मेटल्स के लिए होता है। कोरोजन इज द रिफर्स टू अ जनरल वीकनिंग ऑफ द मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ केमिकल अटैक्स ऑन इट। ठीक है, तो रस्ट और कोरोजन में डिफरेंस। अब अगला जो टाइप है वो रेंसिडिटी है। जो आपने देखा होगा खाना कुछ दिन पर रख दें, कोई सूखा भी जैसे चिप्स है, पापड़ है, रखने पर ये थोड़ा सा ब्राउनियन हो जाता है, ब्राउनी कलर का। तो वो क्योंकि उसका रिडक्शन होता है, वो रिएक्शन कर जाता है इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन से। रेंसिडिटी Rancidity is a term generally used to denote unpleasant odor and flavors in the foods resulting from deterioration in the fat or oil portion of the food। जो फैट और ऑयल पोर्शन होते हैं उसका रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन होने से क्या होता है, जो हमारा फूड है वो ख़राब हो जाता है। और जब फूड ख़राब हो जाता है तो उसमें बैड स्मेल या बैड टेस्ट आ जाता है, वो थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल लोचा में ये जो हमारा वीडियो था वो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी क्लास 10th के बच्चों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो और वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। तो केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सिर्फ क्लास 10th ही नहीं, क्लास 9th, क्लास 11th, 12th और अदर सिलेबस से भी शेयर करें और सबसे सब्सक्राइब करवाएं जिससे सबको लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।